नमस्कार, मैं आपके सामने श्वेता मंडलोई और आइए अब नजर डालते हैं शहर की खास खबरों की ओर। बोरगांव में हुई चोरी की वारदात का पुलिस ने किया खुलासा। साईं मंदिर में चोरी का सामान खेत की मेड़ में झाड़ियों के बीच छिपा कर रखा था। बता दें कि कुछ दिन पहले बोरगांव स्थित साईं मंदिर से अज्ञात बदमाश द्वारा साईं मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें चांदी की छत्र, थाली, चम्मच एवं चरण पादुका सहित अन्य सामान चुरा कर ले गया था। कुल कीमत 35,000 रुपए बताई गई थी, लेकिन पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत चोर को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की पहचान की गई। आरोपी गजानन पिता प्रकाश तिरोले 40 वर्ष निवासी सारोला की पहचान की गई। वहीं आरोपी द्वारा जुर्म स्वीकार किया गया। साथ ही पुलिस ने आरोपी के पास से चुराया हुआ सामान भी बरामद कर लिया है। बोरगांव में जो साईं मंदिर था, यहाँ 30 तारीख को है ना चोरी हुई थी। इसमें साईं बाबा के मंदिर से उसके चरण पादुका, उनकी ना प्रसाद वगैरह की 2 थालियाँ हैं, कटोरी है और छत्र था उनका। ये सब है ना कोई अज्ञात व्यक्ति चोरी करके लेके गया था। तभी के बाद से फिर थोड़ा सा हमारी टीम थोड़ा सा सक्रिय हुई, वहाँ के जितने भी संदिग्ध बदमाशों की पूछताछ वगैरह की हुई है। डीएसपी हेडक्वार्टर हमारी हैं दीपा, हमारे थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी, ये लोग सभी एक्टिव हुए। कुछ लोगों को हम लोग लेके आए थे पूछताछ के लिए। उनमें से फिर एक गजानन पिता प्रकाश तिरोले है, ये सारोला के रहने वाले हैं। इनका मूवमेंट कंटिन्यूस मंदिर में रहता था। इसी के दृष्टिकोण रखते हुए इनको थोड़ा पूछताछ किया गया। उन्हीं से फिर है ना ये चोरी है ना क्लियर हुई और उनसे जितना भी माल है ना बरामद हुआ है जो कि चोरी में गया था। तो ये जो सामने रखा है बस माल उनसे डिटेक्ट हुआ है। 100% डिटेक्शन इसमें हुआ है। कोविड में थोड़ा सा क्राइसिस थी उनको फाइनेंशियल, और चूँकि मंदिर उनका देखा हुआ था, आना जाना था, इसी के चलते उन्होंने वहाँ चोरी की। खंडवा में 4 दिन पहले शहीदों के बलिदान को लेकर बड़ा बम चौक पर राष्ट्रभक्त वीर युवा मंच ने कार्यक्रम आयोजित किया था। कार्यक्रम के 3 प्रमुख वक्ताओं के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने धार्मिक भावनाएं भड़काने का केस दर्ज किया है। खंडवा में 4 दिन पहले शहीदों के बलिदान को लेकर बड़ा बम चौक पर राष्ट्रभक्त वीर युवा मंच ने कार्यक्रम आयोजित किया था। कार्यक्रम के 3 प्रमुख वक्ताओं के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने धार्मिक भावना भड़काने का केस दर्ज किया है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय कलाकार और मुख्य वक्ता सत्यनारायण मौर्य, लव जिहाद एवं हिंदू मानव अधिकार कार्यकर्ता काजल हिंदुस्तानी और राष्ट्रभक्त वीर युवा मंच के संरक्षक अशोक पालीवाल शामिल है। इन पर आरोप है कि कार्यक्रम के दौरान धर्म विशेष को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी। भाषण की रिकॉर्ड सीडी शिकायतकर्ताओं ने साक्ष्य के रूप में जमा की। शिकायत में कहा कि तीनों ही लोगों ने भाषण से वर्ग विशेष की भावनाएं आहत की। शिकायतकर्ता इमलीपुरा निवासी अफसान खान, कहरवाड़ी निवासी अशफाक सीगढ़ और सेल टैक्स कॉलोनी निवासी शेख फराज ने आरोप लगाया कि तीनों वक्ताओं ने देश के लिए प्राण देने वाले शहीदों की बात कार्यक्रम में नहीं की। इसके विपरीत देश को तोड़ने, नफरत बढ़ाने व धर्म विशेष के खिलाफ भड़काने का काम किया। फिलहाल इस मामले पर पुलिस ने संज्ञान लिया है और जांच के बाद ही कार्रवाई की बात कही जा रही है। दिनांक 28/11/21 की रात्रि में बड़ा बम पर एक सभा का आयोजन अशोक पालीवाल जी द्वारा किया गया था, जिस सभा में कुछ आपत्तिजनक मुस्लिम समुदाय द्वारा एक आवेदन, लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया कि उस सभा में कुछ आपत्तिजनक बातें बोली गई है या भड़काऊ भाषण दिए गए हैं। उनके लिखित आवेदन पर हमारे द्वारा संबंधित धाराओं में 188 और 505(2) आईपीसी की धाराओं में जो आयोजक हैं उनके विरुद्ध तथा जो 2 वक्ता थे जिनके द्वारा कुछ बातें ऐसी विवादित बोली गई थी, काजल हिंदुस्तानी तथा सत्यनारायण मौर्य द्वारा जो बातें की गई थी, उनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है। क्या कार्रवाई की जाए? अपराध पंजीबद्ध है, आगे जो भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन में द्वारा शिकायत दी गई थी। आवेदक हैं उसमें अफसान खान करके हैं, उन्होंने लिखित आवेदन दिया था, उनके आवेदन पर कार्रवाई हुई है। वहीं इस मामले में अशोक पालीवाल का कहना है कि किसी भी तरह की भावनाओं को यहां पर आहत नहीं किया गया। वहीं हमने वही तथ्य रखे जो कि सच थे। वहां पर शहीदों की बात की जा रही थी और कट्टर आतंकवाद की बात की जा रही थी। कट्टर आतंकवाद के खिलाफ हमने कहा था, न कि किसी वर्ग विशेष समुदाय को लेकर। आयोजन को लेके जो केस बनाया गया है, मेरा ये कहना है कि शिकायतकर्ताओं को
जब प्रभु श्री राम को सरेआम एक मातम के त्यौहार में उत्सव मनाते हुए गालियां दी गई थी, उस समय ये कहाँ गए थे? उस समय भी इनको विरोध दर्ज करवाना था। और नहीं तो उनकी जो भावनाएं जो ठेस पहुंची है, अगर आपसे किसी ने सवाल किया, भाई बाबा ने जो सहज प्रश्न किए थे कि आप पूछिए कि राम है तो सीता है, कृष्ण है तो राधा है, शिव है तो पार्वती है, विष्णु है तो लक्ष्मी है, तो आपसे जो पूछा गया था उसका उत्तर दे दीजिए। अगर आपके पास ऐसा कुछ उत्तर हो तो उत्तर दीजिए। मुझे नहीं लगता कि इस केस में किसी की धार्मिक भावनाएं भड़काने के हेतु कुछ बोला गया हो। और जो भी विषय रखे थे वो आतंकी विचारधारा और कट्टर इस्लाम के प्रति रखे गए थे, कि जो कि आतंकवाद और जिहाद सिखाता है। तो उसके बारे में अगर बोलें भी नहीं तो ये तो ठीक नहीं है, बोलना तो पड़ेगा। भाई समाज को जो वास्तविकता है उससे अवगत करवाना हम लोगों का काम है, इसीलिए आयोजन हम लोग करते हैं। और आयोजन का यही हमारा उद्देश्य रहता है कि समाज को जो इस्लाम में जो कट्टरपंथी विचारधारा जो चल रही है उसकी वास्तविकता से संज्ञान में लाया जाए। और ठीक है, अगर केस कानून ने बनाया तो न्यायपालिका पे हमको पूर्णतः भरोसा है और हमें विश्वास है कि न्यायपालिका से हमें न्याय मिलेगा। निमाड़ के गर्म मौसम में शीतकाल की शुरुआत मावठे से हो रही है। खंडवा शहर में गुरुवार सुबह से ही बूंदाबांदी जारी है। वहीं ठंडी हवाओं व बदलते मौसम के कारण लोगों को छाते और रेनकोट का सहारा भी लेना पड़ रहा है। निमाड़ के गर्म मौसम में शीतकाल की शुरुआत मावठे से हो रही है। गुरुवार सुबह से ही बूंदाबांदी जारी है। हालांकि मावठे से सूखे की मार झेल रहे निमाड़ में किसानों को फायदा ही होगा। गेहूं चने की फसल में नमी रहने से शुरुआती सिंचाई कम लगेगी। दूसरी तरफ ठंडी हवाओं के कारण लोगों ने स्वेटर निकाल लिए हैं। वहीं बारिश से बचने के लिए छाते, रेनकोट का सहारा भी लिया जा रहा है। भोपाल स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर गुरुदत्त मिश्रा ने बताया कि दिवाली बाद से ही ठंड का मौसम शुरू हो जाता है, लेकिन निमाड़ में दिसंबर की शुरुआत में अच्छा असर देखने को मिलता है। 2 दिन मावठा गिर रहा है। मावठे का असर अगले कुछ दिन तक रहेगा। शनिवार रविवार से मौसम साफ दिखाई देगा। दिन और रात के तापमान में भी 1 से 2 डिग्री की कमी आएगी। साउथ ईस्ट की ओर से वायुमंडलीय दबाव है। अब तेज ठंड बरकरार रहेगी। कोरोना के नए वेरिएंट और तीसरी लहर की आशंका को लेकर जिला प्रशासन सतर्क है, जिसके चलते खंडवा में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान तेज कर दिया गया है। फोन लगाकर लोगों को प्रेरित भी किया जा रहा है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच खंडवा में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान तेज कर दिया गया। यहां घर घर जाकर टीका लगाए जाने के साथ जिनका टीका ड्यू हो गया है उन्हें फोन लगाकर प्रेरित किया जा रहा है। इसको लेकर नर्सिंग स्टाफ के साथ 20 शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई, जो सुबह से शाम तक लोगों को फोन कर टीका लगवाने की याद दिला रही हैं। इसके चलते हॉस्पिटल का वैक्सीनेशन सेंटर अब कॉल सेंटर में तब्दील हो गया। इनके फोन करने से कई लोग प्रेरित होकर टीका लगाने भी पहुंच रहे हैं। इसी तरह के प्रयासों से खंडवा वैक्सीन को लेकर प्रदेश में अव्वल बना हुआ है। खंडवा की स्थिति अभी बेहतर है। हमारा जो है फर्स्ट डोज का जो लक्ष्य था उसके अगेंस्ट में हमारा लगभग 93% जो है कवरेज हो गया है और सेकंड डोज का भी लगभग 85% कवरेज हो गया है। और हम लोग जो है अभी सेकंड डोज, जैसे कि आज महाअभियान है और उसके तहत जो है हम टीचर्स की ड्यूटी भी लगाई है। जिन लोगों को सेकंड डोज ड्यू हो गया है, ओवर ड्यू हो गए, उन लोगों को हमारे टीचर्स, हमारे जो स्टूडेंट है, कॉलेज के स्टूडेंट है, उन सबको हमको लगाया है। और वो लोग सतत जो है फ़ोन लगा रहे हैं। विगत 10 दिनों से कंटिन्यू वो लोग फ़ोन लगा रहे हैं और उससे लोग जागरूक होकर तो प्रेरित होकर आ भी रहे हैं। और कुछ लोग अभी भी जो है आलसी कर रहे हैं। तो मेरा सबसे यही आग्रह है कि जिन्होंने सेकंड डोज नहीं लगाया है कृपया करके सेकंड डोज अवश्य लगाएं, ताकि जो है उनकी इम्यूनिटी को बूस्टअप मिल सके। हाँ, ये हमने अभी विगत 4 दिन जो है महाअभियान चलाया था और इसके तहत आज चौथा महाअभियान है। और इस महाअभियान के दौरान जो है हमने वैसे तो 4 दिन के था, लेकिन हमारे कलेक्टर महोदय के निर्देश अनुसार हमने जो है विगत 10 दिनों से जो है सतत हम जो है डेली महाअभियान चला रहे हैं और डेली टीमें बढ़ा के और लोगों को प्रेरित करके घर घर जाके हमारी टीमें लोगों को टीका लगा रही है। और जिसके कारण जो है हमारी स्थिति जो है खंडवा शहर की द्वितीय डोज लगाने में प्रथम स्थान पे है पूरे प्रदेश में। वहीं आपको बता दें कि इस महाअभियान के तहत खंडवा को एक दिन में 7,000 टीके लगाने का लक्ष्य मिला था।
खंडवा 21,418 लोगों को टीके लगाकर 300% के साथ प्रदेश में अव्वल रहा। यहाँ कोरोना का प्रथम डोज 93% के ऊपर है, तो वहीं दूसरा डोज 85% से ज्यादा हो गया है। वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी संभाल रहे स्वास्थ्य विभाग के अफसर भी खंडवा की स्थिति अच्छी मानते हैं, लेकिन उनका कहना है कि जो लोग कोरोना टीका लगवाने से बचे हैं उन्हें जल्द टीका लगवाना चाहिए। टीके से ही कोरोना से बचा जा सकता है। सर ये हम जो है ना, जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाया सेकंड डोज, उनको लगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि भाई आप जल्दी से जल्दी लगा लीजिए। बात ये बोलते हैं, आप उनसे पूछते हैं पहले तो कि आपने सेकंड डोज लगाया है या नहीं लगाया। अगर लगाया है किसी ने तो फिर उस पर सही टिक लगा देते हम। जिन्होंने नहीं लगाया उनको ये बोलते हैं कि भाई आप जल्दी से जल्दी लगा लीजिए, अभी आ जाइए, आज अभियान चल रहा है। कोविड से बचने के लिए, अपने बचाव के लिए डोज लगाना ज़रूरी है, इसलिए दूसरा डोज जल्दी से लगा लीजिए। हाँ, नाराज़ होते हैं ना, अपने जो रोज़ अपने फ़ोन आते हैं 3-3, 4-4 दिन भर के अंदर, तो कुछ भी खरी खोटी सुना भी देते हैं हमारे को अपने कि भाई आपको बस यही काम है क्या, और कोई काम नहीं है क्या फ़ोन लगाने के सिवाय। अब जल्द से जल्द कोरोना वैक्सीनेशन में 100% लक्ष्य पूरा करने में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग जुटा है। देखना होगा कब तक कोरोना वैक्सीन का ये लक्ष्य पूरा होता है। खाद की किल्लत से किसान लगातार परेशान हो रहे हैं एवं खाद न मिलने से फसल भी खराब हो रही है, जिसके चलते किसानों ने अपना आक्रोश व्यक्त किया। खाद की किल्लत से किसान लगातार परेशान नजर आ रहा है। बता दें कि खाद न मिलने की वजह से फसल का नुकसान तो हो ही रहा है, साथ ही किसानों की समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऐसा ही मामला खंडवा शहर से सामने आया, जहां पर किसानों को खाद न मिलने की वजह से किसान आक्रोशित हो गए। वहीं सुबह 7 बजे से कड़ाके की ठंड में लगातार किसान लाइन में थे, लेकिन यहां पर किसी भी किसान को खाद नहीं मिल पा रहा था। लिहाजा ठंड होने की वजह से किसानों को मुसीबत का सामना करना पड़ा। किसानों का कहना है कि 1 एकड़ पर 1 बोरी यूरिया की आवश्यकता होती है, लेकिन यहां पर आधार कार्ड के जरिए 10 एकड़ जमीन वाले को भी 2 बोरी यूरिया ही मिल रहा है। ऐसी परिस्थिति में किसान क्या करेगा? भैया हम सुबह 7 बजे से यहाँ लाइन में लगे हुए हैं, और मेरे साथ देखो कितने सारे लोगों ने हर गांव से, प्रत्येक गांव से आए हैं। यहाँ सुबह 7 बजे 100 रुपये का पेट्रोल फूंक के आज मैं 5वीं बार आ रहा हूँ मैं यहाँ, और 5 बार आने के बाद मैंने लाइन में लगा तो अभी यहाँ पर लिस्ट बनी थी, तो लिस्ट बनने के बाद बोले भैया अब लिस्ट नहीं चलेगी, आप डबल से लाइन लगाओ बोले। फिर डबल से लाइन लगाई हम लोगों ने। अब डबल से मेरा नंबर पीछे है, पीछे से हम जा रहे हैं, मेरे आगे कम से कम 40 से 50 लोग लगे हुए हैं। और अभी कोरोना का नया वेरिएंट आ गया है, इसके आने के बाद भी यहाँ पर लाइन लगवाई जा रही है। ना सोशल डिस्टेंसिंग है, ना ये है, और ना तो यहाँ पर जितने भी एक एकड़ का 1 बोरी यूरिया देना चाहिए, यहाँ एक आधार कार्ड पर 2 बोरी यूरिया दे रहे हैं। अभी मेरे पास जैसे 10 एकड़ ज़मीन है, मेरे को 10 बोरी यूरिया की ज़रूरत है, मेरे को 2 बोरी यूरिया मिल रहा है। मैं 100 रुपये का पेट्रोल फूंक के 300 रुपये का मजदूर खेत में लगा के आया हूँ। 500 रुपये मेरे खर्चे हो रहे हैं और 500 का यूरिया मिल रहा है मेरे को। या तो फिर इन लोगों ने इसका सजेशन ये करना चाहिए कि जितने भी सहकारी समितियाँ हैं जो गाँव में अपने है, उन लोगों को आदेश कर दे कि आप नगद बिक्री में वहीं से यूरिया दें, तो ये सब लोग जो है वहीं से यूरिया ले लेंगे, ट्रांसपोर्ट भी बच जाएगा और ये भीड़ भी इकट्ठा नहीं हो पाएगी यहाँ। क्या नाम लिखते हो और कहाँ से आप? मैं दिलीप पटेल, ग्राम टिकरिया से। यूरिया की समस्या के लिए आए थे और यहाँ पर सुबह 7 बजे से लाइन में लगे हुए। देख लो आप जनता कितनी परेशान है, सुबह से बेचारे भूखे प्यासे आए हुए हम। और इन लोगों की सुविधा ऐसी है कि एक ही काउंटर है यहाँ पर, ये इनको 2 काउंटर करना चाहिए। यहाँ कुछ लेडीज़ें भी आई हैं, हाँ लेडीज़ें भी आई है, वो भी परेशान हो रही है। 2 काउंटर हो जाते तो बराबर दोनों को मिल जाता, लेडीज़ें अलग हो जाती, जेंट्स अलग हो जाते। ऐसा अपना परिचय। मेरा नाम है विक्रम बावने, मेरा खेत गांजा बड़गांव में है। मैं सुबह 7 बजे से आके लाइन में लगा हूँ। केशव सेवाधाम दिव्यांग आश्रम में विश्व विकलांग दिवस के उपलक्ष्य में संस्था स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार की खेल गतिविधियां शामिल थी। केशव सेवाधाम दिव्यांग आश्रम में विश्व विकलांग दिवस के उपलक्ष्य में संस्था स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिताओं में ट्राई साइकिल दौड़, भाला फेंक, गोला फेंक, कुर्सी दौड़, चम्मच दौड़ सहित अन्य प्रतियोगिता आयोजित की गई। वहीं प्रतियोगिता में चित्रकला आदि का आयोजन भी किया गया, जिसमें आश्रम के बच्चों द्वारा भाग लिया गया। वहीं ट्राईसाइकिल दौड़ में प्रथम मनीष, द्वितीय ऋषिराज। वहीं इस प्रतियोगिता में सरस्वती शिशु मंदिर आनंद नगर एवं आश्रम के सभी कर्मचारी उपस्थित रहे। ये बताना किस प्रकार की प्रतियोगिता आयोजित की? प्रतिवर्षानुसार
3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य में आज केशव सेवाधाम विकलांग आश्रम में संस्था स्तरीय प्रतियोगिता हुई है। इसमें जो बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, इसमें प्रथम द्वितीय जो बच्चे आएंगे उनको कल जिला स्तरीय कार्यक्रम होगा पुलिस ग्राउंड पे, वहाँ जाकर प्रतियोगिताएं होंगी। उसमें जो फर्स्ट सेकंड आएगा उनको इनाम दिया जाएगा। क्या क्या प्रतियोगिता आयोजित की गई थी? यहाँ पर ट्राइसिकल दौड़, बैसाखी दौड़, चम्मच दौड़, भाला फेंक, गोला फेंक, निबंध प्रतियोगिताएं, चित्रकला इस टाइप की प्रतियोगिता आयोजन की गई थी। कितने बच्चों द्वारा ये प्रतियोगिता है? यहाँ पर टोटल 28 बच्चों द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। अपना परिचय दीजिए। रविंद्र चौहान, केशव सेवाधाम छात्रावास अधीक्षक। जी बताइए, आपको इनाम मिला है, किस में इनाम मिला आपको? मेरा नाम ऋषिराज खंडेल है और मैं कक्षा 11वीं का छात्र हूँ। मुझे ट्राइसिकल दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है केशव सेवाधाम से। यह हमारा छात्रावास है और यहाँ हम अध्ययन करते हैं। क्या समाज को संदेश देना चाहेंगे आप? समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि भगवान ने हमें एक चीज़ दी है, बाकी दिमाग, शारीरिक सब संतुष्ट दिया है। हम किसी से कमज़ोर नहीं हैं। हम स्वयं का काम खुद कर सकते हैं और किसी पे आत्मनिर्भर नहीं हो सकते। ओंकारेश्वर थाना क्षेत्र के अंतर्गत भोगावा पुनर्वास क्षेत्र में निवासरत आरोपी जुबेर पठान और उसका पुत्र जिब्राइल गरीब लोगों को डबल पैसा लेकर झांसा देता था। इसी के चलते क्राइम टीम ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ओंकारेश्वर थाना क्षेत्र के अंतर्गत भोगावा पुनर्वास क्षेत्र में निवासरत आरोपी जुबेर पठान और उसके पुत्र जिब्राइल गरीब लोगों को पैसा डबल करने का झांसा देकर एक बॉक्स बनवा रखा था, जिसमें डबल पैसे करने का प्रलोभन दिया जाता था। इसी को लेकर लगातार पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह को सूचना मिलने पर खंडवा क्राइम टीम के द्वारा दबिश दी गई। वहीं आदेश दिए गए जहां उन्हें गिरफ्तार किया गया। खंडवा क्राइम टीम मोटक्का चौकी और ओंकारेश्वर न्याय की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। ऐसा मामला है जिसमें हमारे आज मानदाता थाने पे फरियादी अल्ताफ, ये इंदौर चंदन नगर का निवासी है, इसने एक FIR करवाई थी कि उसको जो है पुनर्वास के 2 लोग हैं, जुबैर पठान और एक जिब्राइल, इन्होंने जो है पैसे को डबल करने के नाम पे झांसा दिया है। झांसा देकर उससे करीब 2.5 लाख रुपए की वसूली कर ली है। और तो इसी FIR और सूचना के आधार पर और पूर्व से भी इस प्रकार की सूचनाएं मिल रही थी कि कुछ लोग जो है इस प्रकार की जो घटनाएं है वो कारित कर रहे हैं। तो श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय सर द्वारा जो है पूर्व में भी इस टाइप की कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया था। जो पुलिस लगातार इस टाइप की अवैध कार्रवाई करने वालों पर नज़र जमाए हुई थी और आज जो है थाना मानदाता पुलिस के सहयोग से और चौकी मोटक्का पुलिस के सहयोग से ये जो गिरोह है इसका पर्दाफाश किया है और इसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जुबैर पठान और उसका पुत्र है जिब्राइल। ये लोग जो है जो भी बाहर से किसी प्रकार के भी पीड़ित लोग रहते थे वो इनको झांसा देते थे कि जो पैसा है वो हम आपका डबल कर देंगे। ग्राम सराय स्थित एक खेत में बुधवार सुबह एक युवक का शव मृत अवस्था में मिला है। शव देख ग्रामीणों ने पिपलोद पुलिस को सूचना दी। ग्राम सराय स्थित एक खेत में बुधवार सुबह एक युवक का शव मृत अवस्था में मिला। शव देख ग्रामीणों ने पिपलोद पुलिस को सूचना दी। इधर शव गांव के ही अब सिंह पिता बंजारिया उम्र 30 वर्ष का बताया जा रहा है। सूचना पर पिपलोद थाने से पुलिस बल मौके पर पहुंचा और जायजा लिया। पिपलोद पुलिस ने बताया है कि शव का पंचनामा बनाकर PM के लिए पहुंचाया है, साथ ही मर्ग कायम कर जांच में लिया। पुलिस ने यह भी कहा कि मामले में बारीकी से जांच की जा रही है। शहर में बढ़ती ट्रैफिक अव्यवस्थाओं के कारण आए दिन राहगीरों को एवं वाहन चालकों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते कई दुर्घटनाएं घटित हो रही है। शहर में बढ़ती ट्रैफिक अव्यवस्था के चलते आए दिन राहगीरों सहित अन्य वाहन चालकों को समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है। बढ़ते ट्रैफिक वजह से छूट-फूट दुर्घटनाएं भी हो रही है। कुछ ऐसी घटना शहर में देखने को मिली, जहां एक ट्रैक्टर चालक ने ऑटो को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से ऑटो चालक घायल हो गया। विवाद की स्थिति में मामला कोतवाली थाने पहुंचा, जहां समझाइश देकर मामले का निपटार किया। बता दें कि ट्रैक्टर में किसान अपनी फसल लेकर बेचने मंडी आया था, तभी अचानक ऑटो सामने आने की वजह से ऑटो को टक्कर लग गई, जिसकी वजह से ऑटो चालक घायल हो गया था।
कुछ टूट फूट हुई क्या? टूट फूट कुछ नहीं हुआ, तो उसको थोड़ा हट में लग गया। ट्रैक्टर किसका? अपना ही है। क्या लेके आए थे? सोयाबीन। इंदौर इच्छापुर हाईवे पर ग्राम कुमठी में केले से भरा ट्रक असंतुलित होकर पलटा, नहीं हुई कोई जनहानि। इंदौर इच्छापुर हाईवे पर ग्राम कुमठी में बुधवार को एक केले से भरा ट्रक ऊंचे साइड शोल्डर के कारण असंतुलित होकर पलटी खा गया। अच्छी बात यह है कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। बता दें कि कुमठी में हाईवे पर कुछ दिन पहले ही डामर की एक परत चढ़ाई गई और उससे साइड शोल्डर की ऊंचाई अधिक हो गई। बुधवार को बुरहानपुर की ओर से आ रहे केले से भरे ट्रक का हिस्सा हाईवे से नीचे उतरा और फिर असंतुलित होकर पलटी खा गया। खंडवा नगर के विकास कार्यों की श्रृंखला में आज महर्षि गौतम नगर में 10 लाख रुपए की लागत से होने वाले रोड के डामरीकरण का भूमि पूजन किया गया। खंडवा नगर के विकास कार्यों की श्रृंखला में आज महर्षि गौतम नगर में 10 लाख रुपए की लागत से होने वाले रोड के डामरीकरण का भूमि पूजन किया गया। कार्यक्रम में खंडवा विधायक देवेंद्र वर्मा, पंधाना विधायक रामदांगोरे, जिला उपाध्यक्ष दिनेश पालीवाल, मंडल अध्यक्ष सुधांशु जैन, वार्ड पार्षद, कॉलोनी कोषाध्यक्ष सहित भाजपा के पदाधिकारी एवं अन्य कॉलोनी वासी उपस्थित रहे। ग्राम बोरगांव बुजुर्ग स्थित पुलिस चौकी का डायल 100 वाहन पिछले कुछ दिनों से खराब हो गया है। ग्राम बोरगांव बुजुर्ग स्थित पुलिस चौकी का डायल 100 वाहन पिछले कुछ दिनों से खराब हो गया है। डायल 100 वाहन खराब होने के चलते डोलार फाटे पर खड़े हैं। इधर हाईवे पर होने वाले हादसे सहित चौकी क्षेत्र के अलग अलग गांव में लोगों को डायल 100 खराब होने से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि पंधाना थाने की डायल 100 पहले से खराब होने के चलते उपयोग में नहीं आ रही थी और अब बोरगांव पुलिस चौकी की डायल 100 भी खराब होकर खड़ी है। भारतीय सेना भर्ती उज्जैन में चयनित रामपाल आर्मी ट्रेनिंग से लौटने पर निमाड़ की धरती पर गर्मजोशी के साथ किया गया स्वागत। एयर डिफेंस आर्टिलरी ट्रेनिंग कर लौटे जाबाज सोल्जर का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। भारतीय सेना भर्ती उज्जैन में चयनित रामपाल आर्मी ट्रेनिंग से लौटने पर निमाड़ की धरती पर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। वहीं समाज सेवा समिति द्वारा देश प्रेम का जज्बा रखने वाले युवाओं को पूर्णतः निःशुल्क रूप से फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ लिखित परीक्षा की तैयारी भी कराई जा रही है। जय हिंद डिफेंस ट्रेनिंग ग्रुप के संचालक अनिल पाटिल ने बताया कि ग्रुप जाबाज सोल्जर रामपाल ने अपनी फिजिकल ट्रेनिंग करते हुए उज्जैन भर्ती में चयनित होकर भारतीय सेना एयर डिफेंस आर्टिलरी ट्रेनिंग पूरी खंडवा कर लौटे। इस अवसर पर सभी साथियों ने और परिवारजनों द्वारा रेलवे स्टेशन पहुंचकर उनका भव्य स्वागत किया एवं रैली के रूप में उन्हें अपने ग्राम मकराना तक छोड़ने गए। यहां पर भी ग्रामीणों ने स्वागत वंदन अभिनंदन किया। इस अवसर पर जय हिंद डिफेंस ट्रेनिंग ग्रुप के अध्यक्ष प्रभु मसानी ने बताया कि निरंतर खंडवा जिले में आर्मी एवं पुलिस विभाग की विभिन्न भर्तियों के लिए निःशुल्क शारीरिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है एवं साथ में निःशुल्क कोचिंग का संचालन भी किया जा रहा है। इस अवसर पर परिजन और युवा साथियों ने स्वागत किया। जय हिंद डिफेंस ट्रेनिंग ग्रुप का सोल्जर रामपाल जो कि एयर डिफेंस आर्टिलरी से 1 साल 1 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट करके लौटा है। कठिन परिश्रम और कड़ी मेहनत से उसने ये ट्रेनिंग कंप्लीट की है। हमारे जय हिंद डिफेंस ट्रेनिंग ग्रुप का गौरव बढ़ाया है तथा अपने गांव का नाम रोशन किया है, अपने माता पिता का और समाज का नाम रोशन किया है और साथ ही आप राष्ट्र का नाम रोशन कर रहे हैं। हम आगे इनको देखकर सभी स्टूडेंट से चाहते हैं कि आप लोग भी प्रेरणा लें और जय हिंद डिफेंस ट्रेनिंग ग्रुप जो कि निःशुल्क ट्रेनिंग ग्रुप है इसके साथ ज्वाइन होकर आगे इंडियन आर्मी की भर्ती की तैयारी करें। मैं जय हिंद डिफेंस ट्रेनिंग ग्रुप संचालक अनिल पाटिल। बोरगांव बुजुर्ग स्थित शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल भवन की छत हुई क्षतिग्रस्त, मरम्मत का प्रस्ताव भेजा। ग्राम बोरगांव बुजुर्ग स्थित शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल भवन की छत क्षतिग्रस्त हो गई है। भवन के क्षतिग्रस्त होने को लेकर संकुल प्रभारी राजेश तिवारी ने कहा कि हमने अतिवृष्टि या जो भी कारण से भवन क्षतिग्रस्त हुआ है उसको लेकर इंजीनियर को बुलवा कर बताया है। साथ ही क्षतिग्रस्त भवन को लेकर एक प्रस्ताव बनाकर शासन को अवगत भी कराया। उन्होंने कहा कि हमने क्षतिग्रस्त भवन को मरम्मत कराने के लिए शासन से आर्थिक सहायता की मांग की है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।
खंडवा को मिली एक नई सौगात। बीवी, जी हाँ, ज्वेलर्स बाबू सोनार। पूजा ज्वेलर्स एवं नक्षत्र ज्वेलर्स के बाद कैलाश सोनी, प्रकाश सोनी, गोपाल सोनी की नई पहल। संपूर्ण हॉलमार्क वाली ज्वेलरी एवं सभी नई वैरायटी में उपलब्ध ज्वेलरी, जहां खंडवा में खुला है नया ज्वेलर्स बाबू सोनार। तो फिर जल्दी से जल्दी लेने चलो नई डिजाइन, नया माल, ज्वेलर्स बाबू सोनार। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें 9406819182। हमारा पता जूना राम मंदिर के पास, शीतला माता मंदिर मार्ग, सराफा बाजार, खंडवा। खंडवा को मिली एक नई सौगात। पालीवाल रेस्टोरेंट, जय अम्बे चौक पर प्यार भरी मिठास। खाने का आनंद ले गुलाब जामुन के साथ। इसके साथ ही आपको मिलेंगी शुद्धता के साथ तैयार की गई बंगाली मिठाई, रसगुल्ला, लड्डू, मिल्क केक, काजू कतली, काजू रोल, सोहन पपड़ी, मलाई बर्फी एवं मिठाइयों की विस्तृत श्रृंखला। साथ ही नाश्ते के व्यंजन सहित सेव मिक्सचर में बालूशाही, ब्रेड पकोड़ा, पोहे, फाफड़े, जलेबी सहित और भी कई स्वादिष्ट व्यंजन। एक बार सेवा का अवसर जरूर दें। साथ ही अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोलू पालीवाल 9827065050, सोमांशु पालीवाल 8770585692, हर्ष पालीवाल 6264893989।